सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय राम। रघुनंदन जय सिया राम। रघुनंदन जय सिया राम। जय जय श्री सीताराम। स्नेही धर्म प्रेमियों, सुनो श्री राम कहानी। यह सीरीज प्रस्तुत की जा रही है रविंद्र जैन ग्रुप द्वारा, जिसमें भगवान श्री राम के जन्म से लेकर उनके महाप्रस्थान तक के प्रसंगों को सुनाने, बताने और समझाने का प्रयास किया जा रहा है। भगवान श्री राम का चरित्र अपार है, उनकी लीलाएं अपार हैं और उनकी महिमा भी अपार है। भगवान श्री राम का हर व्यवहार संसार के हर मानव के लिए अनुकरणीय है और एक आदर्श है। मनुष्य यदि भगवान श्री राम के आदर्शों को अपने जीवन में उतार ले तो वह स्वयं भी सुखी हो सकता है और सारे मानव समाज को भी सुखी कर सकता है। भगवान श्री राम ने मात्र उपदेश नहीं दिया, बल्कि अपने व्यवहारों से उन्होंने मानवता का सर्वोच्च उदाहरण स्थापित किया है। इन्हीं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रण और वचन के पालक भगवान श्री राम के जीवन की शिक्षाप्रद प्रेरणादायक लीलाओं को रोचक, मनोरंजक और प्रभावी बनाकर आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी प्रयास में हमारे पिछले एपिसोड में आप सबने सुना कि कैसे भगवान श्री राम सीता जी को खोजते खोजते वन में इधर उधर भटकते हैं। यहाँ उनकी भेंट जटायु से होती है। जटायु को सद्गति देकर भगवान श्री राम जी सीता जी की खोज में और आगे बढ़ते हैं तो कबंध का उद्धार करते हुए शबरी के आश्रम तक पहुंचते हैं। सुनो श्री राम कहानी में अब सुनिए उससे आगे की कथा। शबरी की सदियों की प्रतीक्षा पूरी हुई और भगवान श्री राम लक्ष्मण जी के साथ उनके आश्रम पर पधारे। शबरी ने भगवान श्री राम को अपने स्थान पर आया हुआ देखकर परम आनंद का अनुभव किया। उनके चरण पखारे और भक्ति और प्रेम सहित जो कुछ मूल फल उपलब्ध था उसे लाकर उनकी सेवा में समर्पित किया। भगवान श्री राम ने बड़े प्रेम के साथ माता शबरी द्वारा निवेदित किया गया फलाहार स्वीकार किया और शबरी को धन्य किया। प्रिय धर्म प्रेमियों, भगवान श्री राम और शबरी माता के संदर्भ में एक कथा बहुत ही प्रचलित है कि भगवान श्री राम ने शबरी के झूठे बेर खाए, जिसका उल्लेख यदि यहाँ ना हो तो ये कथा अधूरी लगती है। वास्तव में शबरी पिछले बहुत वर्षों से भगवान श्री राम की प्रतीक्षा कर रही थी। वह रोज अपने आश्रम के सामने का रास्ता साफ करती, उन पर फूल बिछाती और आश्रम के आसपास के पेड़ों में जो भी फल उपलब्ध होता था उन्हें चुनकर चखकर लाकर रखती थी। जिस दिन भगवान श्री राम उनके यहाँ पधारे, उस दिन
शबरी माता ने चुन चुन कर बेर तोड़े थे और चख चख कर मीठे मीठे बेर अलग करके रखे हुए थे। वही झूठे मीठे बेर शबरी माता ने भगवान श्री राम को अर्पित किए। भगवान श्री राम ने भी बिना किसी सोच विचार और झिझक के शबरी माता द्वारा किए गए झूठे मीठे मीठे बेर खाए और बारंबार उनका बखान किया। भगवान श्री राम के इस निश्चल प्रेम को देखकर शबरी माता गदगद हो गई। पानी चोरी आगे भई ठाड़ी, प्रभु ही बिलोक प्रीति अति बाढ़ी। कही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जात में जड़ मति भारी। अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन्ह माह में मति मंद अघारी। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानव एक भगति करना था। शबरी माता हाथ जोड़कर भगवान श्री राम के आगे खड़ी हो गई। प्रभु को देखकर उनका प्रेम बहुत अधिक बढ़ गया और वे बोली, भगवान, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? मैं छोटी जाति की और बहुत ही मूढ़ बुद्धि नारी हूं। जो अधम से भी अधम है, मैं उनमें भी बहुत अधम नारी हूं। शबरी माता के ये वचन सुनकर भगवान श्री राम ने कहा, हे भामिनी, मेरी बात सुनो। मैं तो एकमात्र भक्ति का ही नाता मानता हूं। जो सच्ची श्रद्धा और सच्चे प्रेम से मुझे मानता है, मैं भी उसे अपना मानता हूं। जो मुझ पर अटल विश्वास रखते हुए मेरी सच्ची भक्ति करता है, मैं उसे ही सदैव अपना मानता हूं। जात पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भक्तिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनो धर्म मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भगवान श्री राम ने शबरी माता को संबोधित करते हुए संसार के सारे मानव समाज को एक सीख दी है। इसको बड़े ध्यान से हमें सुनना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए और अपने जीवन में भी उतारने का प्रयास करना चाहिए। भगवान श्री राम बोले, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुराई। इन सभी के होने पर भी भक्ति से हीन मनुष्य ऐसा लगता है जैसे बिना पानी का बादल दिखाई पड़ता है। यहाँ शबरी माता को समझाते हुए भगवान श्री राम ने कहा है कि वह किसी जाति, धर्म, धन, वैभव या वर्ग से प्रभावित नहीं होते। वह मात्र सच्ची भक्ति से ही प्रभावित होते हैं। अपने विचार व्यक्त करके भगवान श्री राम ने शबरी के माध्यम से सारे संसार को
नवधा भक्ति का उपदेश दिया है। भगवान श्री राम ने शबरी माता से कहा, हे माता, अब मैं तुझसे अपनी नवधा भक्ति कहता हूं। तुम सावधान होकर इसे सुनो और मन में धारण करो। पहली भक्ति है संतों का सत्संग। सच्चे मानव को चाहिए कि वह सदा सर्वदा अच्छी संगति में रहे, बुरी संगत से बचे, क्योंकि संतों का साथ कल्याण करने वाला है और बुरी संगति हर प्रकार से हानि करने वाली है। दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम। भगवान की कथाओं में प्रेम होना ईश्वर की दूसरी भक्ति है। भगवान की प्रेरणादायक पावन कथाएं किसी भी माध्यम से सुनने को मिले, उसमें हमारा अनुराग होना चाहिए, हमारी आसक्ति होनी चाहिए। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण, करई कपट तजि गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठ दम सील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही ये हर्ष न दीना। नवमहु एक जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। 9 प्रकार की भक्तियों का उल्लेख करते हुए भगवान श्री राम ने तीसरी भक्ति बताई, अभिमान से हीन होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा। धन वैभव या किसी प्रकार के ऐश्वर्य का अभिमान न करते हुए गुरु को भगवान के समान मानकर उनकी सेवा करना और उनकी आज्ञा मानना भी भगवान की ही भक्ति है। चौथी भक्ति भगवान ने यह बताई कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करे। भगवान की लीला, चरित्रों और उनके गुणों को कहते सुनते रहना ईश्वर की चौथी भक्ति है। राम जी ने आगे कहा, मेरे मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, यह 5वीं भक्ति है जो वेदों में भी प्रसिद्ध है। गुरुदेव द्वारा दिया गया भगवान के नाम का मंत्र जपते रहना और भगवान पर पूरा विश्वास रखना भगवान की 5वीं भक्ति है। 6वीं भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, अच्छा स्वभाव, अधिक कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के व्यवहार में लगे रहना। अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, सबसे अच्छा व्यवहार करना और सदैव अच्छे आचरण करना ईश्वर की 6वीं भक्ति है। राम जी ने आगे कहा,
सातवीं भक्ति है सारे संसार को समान भाव से मुझ में ओत-प्रोत देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। भगवान ने कहा, मानव तो क्या सभी जीवों को मेरे समान ही मानना चाहिए, क्योंकि सब मुझ में है और मैं सब में हूं। इस प्रकार हर जीव को भगवान के समान मानना भगवान की सातवीं भक्ति है। आठवीं भक्ति है जो कुछ भी मिल जाए उसी में संतोष करना और सपने में भी दूसरे के दोषों को न देखना। भगवान श्री राम ने आठवीं भक्ति गिनाते हुए कहा कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। यह मानकर हर हाल में सुखी और संतुष्ट रहना और ना किसी की बुराई करना, ना ही किसी की बुराई देखना भगवान की आठवीं भक्ति है। आगे राम जी ने कहा, नवीं भक्ति है सरलता और सबके साथ कपटहीन व्यवहार करना, मन में मेरा भरोसा रखना और किसी भी स्थिति में हर्ष और विषाद का न होना, अर्थात बात व्यवहार और जीवन में सरल होना और सबके साथ छलहीन व्यवहार करना, भगवान पर पूरा भरोसा रखना और हर स्थिति में समान रहना, ना कभी प्रसन्न होना और ना ही दुखी होना, ये नववीं भक्ति है। भगवान श्री राम ने शबरी माता को आश्वस्त करते हुए और संसार के समस्त मानव समाज को संदेश देते हुए कहा, इन नवों में से एक भी भक्ति जिनमें होती है वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, मुझे वही बहुत अधिक प्रिय है। इस प्रकार भगवान श्री राम ने शबरी माता के बहाने संसार के समस्त मानव समाज को 9 प्रकार की भक्तियों का उपदेश देकर शबरी माता को धन्य किया और अपनी भक्ति और प्राप्ति का सरल सहज मार्ग सबको बता दिया। प्रिय श्री सीताराम भक्तों, आज की कथा यहीं तक। सुनो श्री राम कहानी के अगले एपिसोड में हम आपको सुनाएंगे भगवान श्री राम की अनन्य भक्तन शबरी माता की जीवन गाथा। इन कथाओं को सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम। सिया राम जय राम जय जय राम। 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 रघुनंदन जय जय सिया राम। रघुनंदन जय जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम।